गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। और आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री का आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 यानी 10 है, बिंदु पथ यानी कि लोकस। आज हम उससे स्टार्ट करेंगे। बहुत लोगों का कहना था सर ज्योमेट्री स्टार्ट करो, ज्योमेट्री स्टार्ट करो, तो आज वो आपकी स्टार्ट हो गई है। इसको बोलते हैं लोकस। ठीक है, बिंदु पथ से स्टार्ट करेंगे और आपकी 10, 11, 12, 13 और 14 तक आपकी क्या ज्योमेट्री है यानी कि ज्यामिति है। ठीक है, और इसको क्या इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे 10, फिर उसके बाद 11, 12, 13 और 14। ठीक है, और ज्योमेट्री का मैं आपको बता दूं ज्यामिति का आपको कैसे पढ़ना है। आपको क्या कंटिन्यूअस क्लास लेनी है और आपको क्या वीडियो पूरी देखनी है, तभी आप इस ज्योमेट्री को समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत लोगों का कहना है, यानी बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर ज्योमेट्री काफी कठिन होती है, ये आसानी से समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इसका एक ही है, आपको इसे रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने का। ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आपको क्या वीडियो कंप्लीट देखनी है, पूरी देखनी है और आपको क्लास क्या कंटिन्यूअस लेनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ क्लास ले सकें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 10 बिंदु पथ यानी लोकस। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे। बिंदु पथ आपको नाम से पता चल रहा होगा, बिंदु पथ। बिंदु होता पॉइंट, बिंदु होगा, और पथ होता है उसका रास्ता, यानी कि बिंदु का रास्ता जो कहलाता है वो कहलाता है उसका बिंदु पथ कहलाता है। तो बिंदु पथ की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा क्या होगी बिंदु पथ की। देखिए, बिंदु पथ बिंदुओं का समुच्चय होता है, यानी कि ग्रुप होता है। बिंदु पथ क्या था? कई बिंदुओं का क्या होता है? समुच्चय यानी कि ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या है? ये बिंदु का समुच्चय है, वो क्या एक कंडीशन, एक शर्त को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। कोई भी कंडीशन हो सकती है, उसको संतुष्ट करेंगे तब ये क्या कहलाएगा? उसका बिंदु पथ कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं पहले। देखिए, कोई बिंदु है, ठीक है, और यहां से क्या निश्चित दूरी पर कई सारे बिंदु हैं, यानी ये जो पॉइंट है इससे निश्चित दूरी है। मान लेते हैं कोई बिंदु, कोई दूरी होगी, उससे क्या है समान दूरी पर बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, कई सारे पॉइंट है, तो यहां से इनकी जो भी दूरी होगी ना, सभी की क्या होगी? बराबर होगी। कहीं से भी देख लो सभी पॉइंट की। तो ये क्या बनता है? एक वृत्त बनता है, सर्किल बनता है। ठीक है, ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या हो गई, और जो वृत्त की केंद्र से परिधि तक दूरी कहलाती है उस त्रिज्या कहलाती है। तो ये नियत दूरी त्रिज्या हो गई, और ये सारे पॉइंट इनको जब मिलाएंगे, इन सभी पॉइंट को कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा, यानी कि वृत्त बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक बिंदु से निश्चित दूरी पर कई बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उससे क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं, यानी कि सर्किल बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है इसमें? मैं क्या बोला? बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का जो ग्रुप होता है एक शर्त को क्या करता है? फॉलो करता है, यानी कि एक शर्त को संतुष्ट करता है। तो यहां पर शर्त क्या है कि बिंदु से क्या समान दूरी पर, यानी कि इस पॉइंट से समान दूरी पर क्या कई पॉइंट है, उनको मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ओके, आपको यहां तक समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल देखो। आपको इसका क्या है, जो ज्योमेट्री होती है उसका आपको आधार यानी बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको इसका बेसिक पता है तो आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, देखिए, कोई दो समांतर रेखा है, ये L है, ये M है। दो समांतर रेखाएं, ये L, ये M, और इन दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर, ये जो रेखा है यहां से समान दूरी पर इसकी ये हो गई, और यहां से ये हो गई। यहां पे कई पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे, ठीक है, और यहां पे ये पॉइंट यहां पे होगा। ऐसे कई पॉइंट है, वो क्या है? समान दूरी पर है। यहां से इसकी दूरी दिखेंगे, सभी की समान है, ऊपर से दिखेंगे और नीचे से दिखेंगे, सभी की क्या है? दूरियां क्या है? समान है सभी पॉइंटों की। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु पथ बन रहा है बिंदुओं का, इसको मिलाने पर ये जो रेखा प्राप्त होगी, इसको मान लेते हैं LMN। ये N रेखा है, वो क्या होगी? ये दो समांतर रेखा है। तो ये तीसरी रेखा जो प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? इन दो समांतर रेखाओं से क्या होगी? ये भी समांतर होगी, ये तीसरी रेखा है। ठीक है, तो यहां पे L समांतर रेखा किसकी होगी? M की, और ये समांतर रेखा है M,
वो क्या होगी, इन दो समांतर रेखाओं के समांतर होगी, यानी कि जो तीन रेखाएं वो आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक कोई रेखा है L, इसके क्या है, समान दूरी पर कोई बिंदु है, कई बिंदु हैं, बिंदु पथ बन रहा है, इसके ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, समान दूरी पर। ठीक है। तो देखिए कई पॉइंट है इसकी समान दूरी पर, यहां से देखेंगे समान दूरी पर कई बिंदु हैं, और यहां से भी क्या समान दूरी पर कई बिंदु हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इन बिंदुओं को मिलाइए, एक रेखा ये बनेगी M और एक रेखा ये बनेगी LMN। ठीक है। तो ये दो रेखा बनेंगी, ये मैंने आपको जो ड्रॉ किया है, बिंदुओं को मिलाया है, ये दो रेखा होंगी, वो क्या होगी, इस रेखा के क्या होंगे, ये समांतर होंगी। ठीक है, क्योंकि ये समान दूरी पर स्थित है ये रेखाएं। तो यहां से आपको पता चल रहा है जो L जो रेखा है वो किसके समांतर होगी, M के भी, और ये जो रेखा N ये भी क्या होगी, L रेखा की समांतर होगी। तो यहाँ पे L समांतर M और M समांतर N। ठीक है। ये जो चिन्ह है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये समांतर को, यानी समांतर चिन्ह होता है समांतर रेखा के को, उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया, आपको जो बिंदु पता है, लोकस है, उसके जो बेसिक है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। यानी कई बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, बिंदु पथ कहलाती है। अगर वो कोई कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, तो वो उससे क्या एक आकृति बनती है। ठीक है, कोई भी आकृति बन सकती है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। इसके बारे में जानेंगे कि दो बिंदु दे रखे हैं, उनसे समदूरस्थ कई बिंदु हैं, तो उनका बिंदु पथ क्या होगा। ठीक है। तो देखिए दो बिंदु हैं, ये A है, ये B है। ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए और इनसे क्या है, समान दूरी पर स्थित कई बिंदु हैं। देखिए यहां भी हो सकता है ये बिंदु, इन दोनों का मिड पॉइंट, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। यानी कि ये जो बिंदु हैं वो क्या है, इन दो बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है। और यहां पे क्या कोई बिंदु P है मान लेते हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है, ये जो पथ बनेगा, यानी कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, ये दो बिंदु जो रखे ए बी, इनसे क्या समान दूरी पर कई बिंदु हैं, बिंदु पथ बन रहा है, कई पॉइंट बन रहे हैं यहां पे, वो क्या है, समान दूरी पर स्थित है यहां से बिंदुओं से। तो हमें ये जो बिंदु पथ बनेगा ये क्या होगा, ये ए बी रेखा का क्या होगा, यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ए बी रेखा को क्या करेगा, समान दो भागों में विभाजित करेगा। यानी कि ये जो, इसको मान लेते हैं M, यहां पे जो PM है वो क्या है, लंब समुद्रभाजक है। किसका, AB रेखा का। यहां पे जो PM है, यानी कि जो बिंदु पथ बन रहा है वो क्या है, PM, ये जो रेखा है AB, इस पे क्या समकोण भी बना रहा है, यानी कि लंबी बना रहा है, और इस रेखा को क्या कर रहा है, AB रेखा को दो समान भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी कि समद्विभाजक का कार्य कर रहा है। ठीक है। तो यहां पे जो PM है वो क्या बनेगा, इसका AB रेखा का लंब समद्विभाजक कहलाएगा। ये जो आपका, ये क्या है, आपकी प्रमेय है, प्रमेय फर्स्ट है इस चैप्टर की। ठीक है। प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य, यानी कि इसमें जो थ्योरी दे रखी है वो क्या है, सत्य है। ठीक है। तो हमें इसको प्रूफ करना है। ये जो आपको प्रमेय है, प्रमेय क्या है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, उस रेखा का क्या कहलाता है, समद्विभाजक कहलाता है। ठीक है। तो हमको क्या दिया गया है, हम इसको प्रूफ करते हैं। ये जो PM है वो क्या है, AB रेखा का लंब समद्विभाजक कैसे होगा। हमें दे रखा है दो बिंदु A वो V है और समदूरस्थ बिंदु P, ये हमने बिंदु P लिया है, समदूरस्थ बिंदु इस प्रकार स्थित है। ये जो बिंदु P होगा वो क्या है, बिंदु A और B से क्या समान दूरी पर स्थित है। तो यहां पे
पी ए और पी बी क्या होगी, लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, कि पी ए बराबर क्या होगी, पी बी होगी। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है क्या करना है, बिंदु ये जो बिंदु P है वो क्या है, रेखा AB के लंब समद्विभाजक पे क्या है, स्थित है। यहां पे ये जो पॉइंट बन रहे हैं, यहां पे कोई बिंदु P है, ये क्या है, लंब समद्विभाजक है, और इस पे क्या बिंदु P है वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए ये जो बिंदु पथ बन रहा है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये L है। ठीक है, ये क्या L, और इस पर स्थित सभी बिंदु क्या होंगे, लंब समद्विभाजक होंगे, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति लेते हैं, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लेंगे यहां पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए एम पी और बी एम पी। त्रिभुज ए एम पी व त्रिभुज बी एम पी, हमने दो त्रिभुज लिए हैं। देखिए यहां पर एपी बराबर पीबी हमें दे रखा है। ठीक है, वो क्वेश्चन हमें दे रखा है, पीए बराबर पीबी हमें दिया है। और देखिए ये जो पीएम है इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, वो क्या ओवेनिस्ट रेखा है, तो ये भी दोनों में बराबर होगी। तो पीएम बराबर पीएम, क्योंकि ये ओवेनिस्ट रेखा है, ओवेनिस्ट भुजा है। ठीक है, और देखिए ये जो बिंदु M है वो क्या है, बिंदु A और B का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो क्या होगा, AM बराबर BM होगा। ठीक है, तो AM बराबर BM, ये हमें क्या है, ज्ञात है, ये हम जानते हैं पहले से, क्योंकि ये जो बिंदु M है वो बिंदु A और B का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, देखिए ये जो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज AMP सर्वाश्रम होंगे। ये क्या, सर्वाश्रम का चिन्ह, सर्वाश्रम यानी कि सभी अंग समान है इन दो त्रिभुजों के। ठीक है, त्रिभुज BMP के ये किस नियम से हो गए, इसमें क्या तीनों क्या भुजा हैं, तीनों भुजा क्या इनकी आपस में बराबर हैं, तो भुजा यानी भुजा भुजा यानी कि साइड 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 से के नियम से, ये ट्रिपल एस के नियम से क्या हो जाते हैं, त्रिभुज AMP सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज BMP के। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर ट्रिपल एस नियम लिखा है, इसमें क्या है, इसकी तीनों भुजाएं इनकी आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि साइड साइड साइड। ये जो सर्वांगसम और समरूप के जो नियम है, मैं आपको क्या है, जो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपका 11वां, उसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो त्रिभुज हैं ये क्या सर्वांगसम का चिन्ह है, वो क्या आपस में सर्वांगसम यानी कि इनके सभी अंग समान है। ठीक है, तो देखिए ये जो दो त्रिभुज हैं AMP और BMP, वो क्या होंगे, सर्वांगसम हो गए। तो इनके जो कोण होंगे, ये जो कोण है, कोण BMP और कोण AMP, वो क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया यहां से। तो कोण AMP बराबर कोण BMP, क्योंकि ये एक सर्वांगसम त्रिभुज के क्या है, कोण हैं, तो BMP वो हमें पता चलेगा। अब हमें ये नहीं पता है ये क्या है, समकोण है। ठीक है, तो यहां से देखिए जो कोण AMP प्लस कोण BMP, वो क्या होंगे, इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण यानी रेखिक कोण है। रेखिक कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पे कोण AMP और कोण BMP, यानी कि ये जो टोटल कोण बनेगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये जो रेखा है AB, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि देखिए युग्म कोण है, यानी कि सरल कोण है, कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। हमने दोनों को जोड़ दिया तो इनका मान हो गया कितना, 180 डिग्री। और मैंने आपको भी बताया है कोण AMP बराबर कोण है BMP, इनका मान कितना, 180 डिग्री। तो ये जो कोण है इनका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोण AMP बराबर कोण BMP कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री, यानी कि समकोण हो जाएंगे।
ठीक है, तो यहां से पता चल गया है ये जो कोण है BMP और AMP वो क्या है 90 डिग्री समकोण बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था कि ये जो बिंदु P है बिंदु A व B से समान दूरी पर स्थित वो क्या कर रहा है, एक लंब समद्विभाजक का कार्य कर रहा है। लंब समद्विभाजक यानी कि ये AB रेखा पर क्या 90 डिग्री कोण बना रहा है और रेखा AB को क्या कर रहा है, समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए, अतः बिंदु P रेखा AB का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, बिंदु P क्या है, रेखा AB क्या है, लंब समद्विभाजक का कार्य कर रहा है, यानी कि यहां पे 90 डिग्री कोण बना रहा है और AB रेखा को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। यहां पे देखिए जितने भी पॉइंट होंगे इस रेखा पे, जितने भी पॉइंट है, जितने बिंदु हैं वो क्या करेंगे, सभी लंब समद्विभाजक का कार्य करेंगे। ठीक है, ये जो प्रमेय है फर्स्ट ये आपको याद रखनी है। ये प्रमेय कहती है कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे वो क्या करेंगे, इस रेखा AB के लिए क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक का कार्य करेंगे। ठीक है, आपको ये प्रमेय याद रखनी है, इसका बहुत यूज में आने वाला है। ठीक है, हमने क्या किया है, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें दे रखा है कि जो बिंदु है A और B, इनसे क्या समदूरस्थ बिंदु को हमने माना है, बिंदु P माना है। ठीक है, ये जो बिंदु है वो क्या है, समान दूरी पर स्थित है, यानी कि AP बराबर यानी PA बराबर क्या है, PB है। और हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो बिंदु P है वो रेखा AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें उपपत्ति में लिया था, ये दो त्रिभुज लिए थे AMP और BMP। ठीक है, यहाँ पे हमें पता ही है PA बराबर PB है, ये हमें दे रखा है, दिया हुआ है। और यहाँ पे PM, देखिए ये जो PM है, ये जो भुजा है वो क्या है, इन दो त्रिभुजों की क्या है, ओवेनिष्ठ भुजा है, यानी कि ये दोनों त्रिभुजों में शामिल है। ठीक है, तो PM बराबर PM हो गया, यानी कि ओवेनिष्ठ भुजा हो गई। और हमें पता है AM बराबर BM है, क्योंकि ये जो बिंदु M है वो AB रेखा का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे AM बराबर कितना हो गया, BM हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज वो क्या सर्वासम हो जाएंगे, क्योंकि इनकी क्या तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी कि SS के नियम से हो गए, सर्वासम हो गए। और इन त्रिभुज के जो भी कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, संगत कोण कितने होंगे, बराबर होंगे। देखिए ये जो कोण बन रहा है AMP और BMP, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्वासम त्रिभुज के कोण हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है, देखिए AMP और BMP। ठीक है, ये जो टोटल कोण बनेगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये सरल रेखी कोण है, यानी कि 180 डिग्री के कोण है। ठीक है, और हमें पता ही है ये जो कोण है वो क्या बराबर हैं, तो ये दो कोण होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री के हो जाएंगे, यानी समकोण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो बिंदु है P वो क्या कर रहा है, इस रेखा को यहाँ पे समकोण बना रहा है, लंब बना रहा है, और AB रेखा है, जो AB रेखा है उसको क्या है, समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपकी प्रमेय फर्स्ट हो गई। ठीक है, इससे आगे हम सेकंड प्रमेय पढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। ये जो बिंदुपथ होगा वो किसका कार्य करेगा, कैसा होगा, वो हमें देखना है। यहां पे दो में प्रतिच्छेदी रेखा देखिए दो रेखा लीजिए जो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। ठीक है, वो क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं। और ये जो दो रेखा हैं वो क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है बिंदु ऊपर, ये हम मान लेते हैं। और इन दो रेखाओं से क्या समान दूरी पर बिंदु हैं। देखिए एक बिंदु यहाँ पे हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये। ठीक है, कई बिंदु हो सकते हैं, ये रेखा यहाँ पे मानिए। ठीक है, देखिए मैं इस बिंदु से समझाता हूं आपको। ये जो बिंदु है जिसको मैं हाईलाइट किया है वो क्या है, इस रेखा से और इस रेखा से, ये रेखा L है, ये रेखा M है, इन दो रेखाओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, और ये जो दूरी लेते हैं वो कैसे लेते हैं, लंबवत लेते हैं। ये बिंदु P है, वो क्या है, रेखा L और M से समान दूरी पर स्थित है। कई सारे बिंदु हैं, वो क्या सभी होंगे, वो समान दूरी पर स्थित होंगे, यानी कि एक बिंदु पथ बनेगा कई बिंदुओं का। ठीक है, मैंने P बिंदु लिया है
वो क्या है, रेखा एल और एम से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये जो दूरी लेते हैं, कोई भी दूरी लीजिए, वो क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहां पे क्या है, 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। और इस पॉइंट को मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन। ठीक है, तो पी एन कैपिटल एम, तो पी एम और पी एन वो क्या होंगी, दूरियां बराबर होंगी। ठीक है, ये दूरी इसके बराबर है, क्योंकि ये जो बिंदु पी है वो क्या है, रेखा और एल और एम से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या, एक बिंदु पथ बन रहा है कई बिंदुओं का। तो इसको मिलाइए, इन बिंदुओं को मिला दिए। ठीक है, ये जो पथ बन रहा है, बिंदु पथ बन रहा है, ये जो दो त्रिभुज हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, इन कोणों को, ये दो कोण बनेंगे, इनको क्या करेगा, समान दो भागों में विभाजित करेगा, यानी कि कोण समद्विभाजक का कार्य करेगा, यानी कि अर्धक का कार्य करेगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें ये आपकी प्रमेय है, ये प्रमेय आपकी दूसरी प्रमेय है, और हमें इसमें ये प्रूफ करना है प्रमेय में। ये प्रमेय कहती है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, ये जो बिंदु पथ बनेगा, यानी कि ये जो रेखा है वो क्या करेगी, ये जो दो रेखा है प्रतिच्छेद रेखा एल और एम, इनका जो कोण है, इनसे बनने वाला जो कोण है, उस कोण को क्या करेंगे, समद्विभाजक करेंगे, यानी कि समान दो भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, ये जो कोण बनेगा पी ओ एम, ठीक है, और दूसरा कोण बनेगा पी ओ एन। एक कोण ये है, एक कोण ये है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये जो बिंदु पथ होगा वह इन दो रेखाओं से बने कोण को क्या करेगा, समान दो भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। और हमें दिया है ये जो दो रेखाएं कौन सी हैं, रेखा एल व एम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये हमें पता है, ये हमें दे रखा है। और ये जो बिंदु P है वो के समान दूरी पर स्थित है। बिंदु P इस प्रकार स्थित है, इस पर स्थित है कि ये जो Pm बराबर क्या है, Pn है, हमें पता चल रहा है Pm बराबर Pn है, समान दूरी पर स्थित है इन दो रेखाओं से। ठीक है, और हमें यहां से पता चल रहा है ये जो कोण बन रहा है PMO, कोण PMO बराबर कोण PNO, यानी कि समकोण है PNO, 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, समकोण बन रहे हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है बिंदु P रेखाओं L व M से बने कोण की समद्विभाजक पर स्थित है। हमें प्रूव करना है ये जो बिंदु P है वो रेखाओं L व M से बने कौन बनेगा O, उसके क्या है, समद्विभाजक। ये क्या करेगी, समद्विभाजक का कार्य करेगी। कौन समद्विभाजक का, तो कौन समद्विभाजक पर स्थित है, बने कोण के कौन समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो उपपत्ति, तो यहां पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए NOP त्रिभुज, NOP व त्रिभुज POM। इसमें देखिए यहां पे PN बराबर PM के हमें ये दे रखा है, हमें पता है इसके बारे में। ठीक है, PM बराबर PN दिया है। और देखिए ये जो रेखा है भुजा है PO, OP है, वो क्या है, इन दो त्रिभुजों की ओवेनिष्ठ भुजा है, तो ये भी बराबर होगी। तो OP बराबर होगी OP हो गई, क्योंकि ये ओवेनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और हमें क्या पता है, ये जो कोण बन रहा है इन दो त्रिभुजों का PMO और PNO, वो क्या समकोण बना रहे हैं।
ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये जो दूरी होती है उसको हम लंबवत नापते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर नापते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बिंदु P है वो क्या है, समान दूरी पर स्थित है इस रेखा से इस रेखा से, तो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री का समकोण बनेगा। ठीक है, तो कोण कौन सा PNO और कोण PMO क्या है, समकोण है, ये समकोण है इसलिए दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहां से पता चल गया ये जो त्रिभुज है NOP सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज POM से। ठीक है, ये दो त्रिभुज हो गए वो क्यों बराबर हो गए, क्योंकि इसकी दो भुजाएं और एक कोण क्या है, यहाँ पे क्या समकोण है। ठीक है, तो ये किस नियम से हुए हैं, ये हुए RHS के नियम से। RHS नियम यानी कि समकोण, कर्ण और भुजा नियम से। ये जो त्रिभुज हुए हैं NOP और त्रिभुज POM वो क्या है, समकोण, कर्ण, भुजा नियम से क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, ये जो नियम है मैं आपको क्या है, जो आपकी जो प्रश्नावली 11 में उसमें आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि समकोण बन रहा है और दो भुजाएं क्या बराबर हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो देखिए यहाँ पे ये जो कोण बनेगा, देखिए PON और POM वो क्या होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज हैं उनके कोण क्या होंगे, जो संगत कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसके संगत ये कोण OPON और POM वो क्या होंगे, ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के कोण हैं। ठीक है, तो कोण POM बराबर होगा कोण PON के। ठीक है, यहां से हमें ये पता चल गया है कि कोण POM और कोण कौन सा कोण PON ये वाला कोण वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है ये जो रेखा है OP ये बिंदु पथ बन रहा है, वो क्या कर रहा है, ये दो रेखा है प्रतिच्छेद रेखा उनके कोण को क्या कर रहा है, समान दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी कि कोण समद्विभाजक का कार्य कर रहा है। आपको पता चल रहा है ये कोण और ये कोण क्या बराबर हैं, तो OP रेखा क्या करेगी, इन कोण को क्या कर रही है, समान दो भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, अतः यहां पे देखिए, अतः ये जो बिंदु है बिंदु P इसी रेखा पर स्थित है, इसी बिंदु पथ पर स्थित है, तो बिंदु P रेखाओं L व M से बने कोण का कोण समद्विभाजक होगा, कोण समद्विभाजक पर स्थित होगा। इस कोण समद्विभाजक को बोल सकते हैं अर्धक भी बोल सकते हैं, यानी कि अर्धक यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो बिंदु P है वो क्या है, ये जो बिंदु पथ बन रहा है ये OP वाला इस पर स्थित है, यानी कि ये इन दो प्रतिच्छेद रेखाएं L व M इस कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजक का कार्य कर रहा है, यानी कि कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये जो बिंदु P है वो इसी रेखा पर स्थित है, तो कोण P क्या होगा, रेखाओं L व M से बने कोण का कोण समद्विभाजक यानी कि अर्धक पर स्थित होगा। ये हमें प्रूफ करना था, ये आपकी प्रमेय है और आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, और इस प्रश्नावली आपकी 10 में दो प्रमेय है, एक प्रमेय ये हो गई और मैं आपको पहली प्रमेय करा चुका हूं। ठीक है, ये जो प्रश्नावली है इन दो प्रमेयों पर आधारित है। ठीक है, तो आपको ये प्रमेय है फर्स्ट और सेकंड वो आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, इसी पर सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है उनको क्या हम कल करेंगे और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इन दो प्रमेय हैं इनको आपको याद रखना है और कल हम इसके ऊपर क्या बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आपके एग्जाम्पल भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज क्या थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए इसको कई बार रिपीट किया था। ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया और कल हम क्या अच्छी तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना भूलें। इससे क्या होता है, जो हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई, इनको जरूरत है क्लास की, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई करते रहो। ठीक है।